हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था स्टैक के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेशन कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। पहले हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एक्सप्रेशन मेनली आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। एक एक्सप्रेशन में आपकी दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आपका ऑपरेंड, नेक्स्ट आपका ऑपरेटर। ऑपरेंड आपके होते हैं वेरिएबल्स जो आप यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशन में। वेरिएबल्स मीन्स ए बी सी। फॉर एग्जांपल यहाँ जो यूज़ हुए हैं ए एंड बी, दीज आर द ऑपरेंड्स। और ऑपरेटर आपके होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, जो यहाँ पे आपका यूज़ हुआ है ये आपका ऑपरेटर। और यहाँ जो यूज़ हुए हैं ये हैं आपके ऑपरेंड्स। फर्स्ट है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब प्री, जो कि पहले आया होता है। मींस हमें यहाँ मेनली देखना होता है ऑपरेटर, कि ऑपरेटर प्रीफिक्स में आता है पहले, इनफिक्स में आता है मिडल में, और पोस्ट फिक्स में आता है बिल्कुल एंड में। मींस प्रीफिक्स में आपका वेरिएबल से पहले आएगा आपका ऑपरेटर, और इनफिक्स में आपका ऑपरेटर आता है मिडल में, और पोस्ट फिक्स में आता है एंड में। तो ये आपको, आप इनको देख के भी पहचान सकते हैं कि जो प्रीफिक्स है, अगर ऑपरेटर आपका वेरिएबल से पहले लगा है इट मीन्स कि वो आपका प्रीफिक्स है, मिडल में है वो इनफिक्स है, अगर ऑपरेटर आपका एंड में है तो इट मीन्स वो आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके कन्वर्जन पे आते हैं, मीन्स इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या फिर इनफिक्स टू प्रीफिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, कि हम कैसे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। पहले हमें पता होनी चाहिए प्रेसिडेंस। आपके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी प्रेसिडेंस क्या है। सबसे पहले जो वो है प्रेसिडेंस आपकी प्लस और माइनस की, उसकी होती है प्रेसिडेंस 1। डिवाइड देन मल्टीप्लाई उसकी होती है आपकी सेकंड पे, देन आपकी थर्ड पे। तो जो सबसे हाई प्रेसिडेंस होती है वो आपकी इस ऑपरेटर की होती है। इट मीन्स ये जो प्रेसिडेंस है इसे हमें यूज़ करना है जब हम अपने एक्सप्रेशन को वन बाय वन स्टैक में पुट करने वाले हैं। वहाँ पे इन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। नो टू सेम ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन स्टे टुगेदर। इट मीन्स अगर स्टैक में आपका प्लस और माइनस जो कि सेम प्रायोरिटी का है, उनको हम साथ साथ स्टे नहीं करवा सकते। अगर वो साथ साथ हैं तो पहले आपका प्लस पॉप होगा, देन आपका माइनस पॉप होगा। इस बात का मतलब हम समझने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इधर आपके आएंगे सिंबल्स, इधर आपके आएंगे जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब इसमें आएंगे, और इधर आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन तैयार होता जाएगा। सिंबल्स मीन्स वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पुश करने वाले हैं, एंड देन यहाँ आपके पुश होंगे सारे ऑपरेटर्स। फिर वन बाय वन उनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम उनको यहाँ पॉप करते जाएंगे। पहले आपका सिंबल है ए, हमने ए को यहाँ पुश किया, ऑपरेटर आपका ब्लैंक था, देन ए आपका डायरेक्टली आ गया इधर। देन आपने पुश किया प्लस को, प्लस आपका ऑपरेटर है, देन वो आपका पुश हुआ ऑपरेटर स्टैक में, यहाँ आपका एज इट इज़ रहा ए। देन आपने पुश किया बी, बी आपका डायरेक्टली यहाँ पुश हो जाएगा इस वाले स्टैक में, और यहाँ आपका ऑपरेटर आ जाएगा एज इट इज़ सेम। देन आपने पुश किया स्टार, स्टार आपका ऑपरेटर है, देन स्टार आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका नो चेंज। देन आपने पुश की ब्रैकेट, ब्रैकेट भी आपका ऑपरेटर है तो वो भी आपका यहाँ आ जाएगा, और इस वाले स्टैक में नो चेंज। अब हम बाकी का पढ़ने वाले नेक्स्ट स्लाइड में। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बट आई विल कनेक्ट यू। देन हमने पुश किया सी, सी आपका जाएगा इधर, और यहाँ पे आपका नो चेंज। देन हमने ऑपरेटर पुश किया, ऑपरेटर आपका यहाँ आ गया है, यहाँ आपका नो चेंज। देन हमने पुश किया डी, डी आपका डायरेक्टली यहाँ पहुँच गया है। देन हमने पुश किया माइनस ऑपरेटर। अब हमें यहाँ देखना है अपनी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग कि ये आपका एक्सपोनेंट है, ये आपका माइनस है। अब ये अलग अलग प्रेसिडेंस वाले मीन्स ये साथ साथ नहीं रह पाएंगे, हमें सीरीज फॉलो करनी है 1 2 3। अगर इस सीरीज में आपके ऑपरेटर आ रहे हैं देन इट्स ओके। जैसे यहाँ था आपका प्लस और स्टार ऑपरेटर, प्लस की प्रेसिडेंस है 1 और इसकी प्रेसिडेंस है 2, तो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ सकते हैं। बट अगर ये होता 2 और
वन की सीरीज में, देन वहाँ प्रॉब्लम होती, हमें हायर वाले को पॉप करना पड़ता। अभी यहाँ जो प्रॉब्लम आई है सेम प्रॉब्लम है कि एक्सपोनेंट की जो प्रायोरिटी है वो है 3 और इसकी प्रायोरिटी है 1, तो हम 3 के बाद 1 को पुट नहीं कर सकते, तो हमें हायर वाली को पॉप करना पड़ेगा। मीन्स हमें एक्सपोनेंट को यहाँ पॉप करना पड़ेगा। तो आपका एक्सपोनेंट आ गया इधर, देन आपने पुश किया ई आपका आ गया इधर, देन आपने पुश किया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई है। जब भी आपकी ब्रैकेट क्लोज होगी उसके अंदर जो भी ऑपरेटर होगा वो डायरेक्टली आपका पॉप हो जाएगा पोस्टफिक्स स्टैक में। मीन्स ये ब्रैकेट यहाँ से फिनिश, जब आपकी ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगी तो अंदर के ऑपरेटर आपके डायरेक्टली पोस्टफिक्स स्टैक में आ जाएंगे। देन आपने अगेन पुश किया एक्सपोनेंट, नो चेंज बिकॉज ये आपकी सेम सीरीज में है, 1 2 3 इट्स परफेक्ट, नो चेंज। देन हमने पुश किया ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट आपका ऑपरेटर आ जाएगा इधर। अब हम पढ़ने वाले हैं बाकी नेक्स्ट स्लाइड में। देन हमने पुश किया एफ आपका आ जाएगा इधर, देन आपने प्लस आपका ब्रैकेट के साथ आ जाएगा आपका, देन आपने पुश किया जी आपका इधर आ जाएगा, देन आपने पुश किया स्टार, प्लस के बाद आ जाएगा स्टार। ये भी आपका परफेक्ट है 1 और 2 की सीरीज में, सो नो चेंज। देन आपने पुश किया एच आपका यहाँ आ गया है, देन आपने पुश किया क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई है, तो अब आपको इन दोनों को पॉप करना पड़ेगा। पहले आपका पॉप होता है हमेशा हायर प्रेसिडेंस, देन स्टार पहले आपका इधर आएगा, देन आपका प्लस आएगा बिकॉज स्टार की प्रेसिडेंस 2 होती है और प्लस की 1 होती है। देन आपने पुश किया माइनस, अब फिर से प्रॉब्लम आ गई है बिकॉज यहाँ पे था 1 2 3 और फिर से आ गया 1, मीन्स माइनस की प्रेसिडेंस 1 है, 1 इनके बाद नहीं आ सकता है। देन इसको यहाँ रखने के लिए हमें सबसे हायर वाली को रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले हमने रिमूव किया एक्सपोनेंट को, तो एक्सपोनेंट आपका यहाँ आ गया है। देन आपने फिर से आपने चेक किया तो फिर से आपको प्रॉब्लम फील हो रही है 1 2 और 1, मीन्स स्टार को भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो स्टार को भी हमें यहाँ से पॉप करना पड़ेगा। तो स्टार को भी हमने पोस्टफिक्स वाले स्टैक में पॉप कर दिया। देन अब हमने जो लाइन पढ़ी थी ऊपर स्टेटमेंट की, 2 सेम उसके प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स एक साथ यूज नहीं हो सकते, मीन्स अब हमारे पास बचा है प्लस और माइनस, दोनों की प्रेसिडेंस 1 है और वो एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, तो हमें एक को पॉप करना पड़ेगा। पहले आपका प्लस आया था देन माइनस, तो हम पहले कौन सा होगा पॉप, प्लस पॉप होगा, तो यहाँ आपका प्लस पॉप हो गया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइनस बचा है, तो इसको हम बाद में करने वाले हैं बिकॉज वो अकेला है और इससे आपके स्टैक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन हमने पुश किया आई को, देन आई आपका यहाँ आ जाएगा। अब अकेला आपका ऑपरेटर बचा है माइनस, तो उसको भी हम पॉप कर देंगे और ये आपका बन जाएगा फाइनल पोस्टफिक्स स्टैक या फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जिसमें आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो आपके एक्सप्रेशन के एंड में आ रहे हैं, मीन्स जहाँ जहाँ वो यूज़ हुए थे वहाँ से वो एंड में आ चुके हैं। तो ये आपका इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। आज हमने डिस्कस किया है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। कल हम डिस्कस करने वाले हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। गुड लक।